बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 और एग्ज़ाम्पल 2 करेंगे और देखेंगे कि हमने जो आज तक पढ़ा है उसमें हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज हम अपना क्वेश्चन जो है वो ये देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और जो चीज़ पूछी गई है वो हमें इसमें आती है या नहीं आती। मैं आपके सामने सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ कि वेदर द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट, यानी क्या मंदरजा झैल सेट्स हैं या नहीं। अब अगर आप अपनी बुक अगर आपके पास है तो अपनी आप बुक खोल के अपने पास रखें और ये देखें कि मैं सबसे पहले इसके अंदर जो सेट लिखूँगा वो सेट ए है। आपको ये याद होगा कि ये सेट्स जो थे ये सबसे पहले किसने इसके बारे में बात की थी। आपको वो नाम याद होगा कि ये जॉर्ज कैंटर ने 19th सेंचुरी के अंदर हमें सेट्स के बारे में बताया था। तो ये वो नाम है जिन्होंने हमें सेट्स के बारे में बताया था। ये आपके सामने मैंने साइड पे इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको दोबारा याद भी आ जाएगा। और अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमने ये मालूम करना है कि क्या ये सेट है या नहीं। लेकिन सबसे पहले ये है कि हम ये याद कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कोई भी सेट देखने के बाद ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये सेट है या नहीं। आपको ये याद होगा कि हमने दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दी थी और वो पहली चीज़ क्या थी वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहली चीज़ ये थी कि हमने ये देखना था कि हमारे जो सेट हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं या नहीं हैं। तो एक ये चीज़ हमने चेक करनी है और दूसरी चीज़ जो हमने चेक करनी थी वो ये चेक करनी थी कि हमारे सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं हैं। तो ये दो चीज़ें अगर मौजूद होंगी तो हम उसको सेट कहेंगे और अगर ये दो चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो फिर हम उसको सेट नहीं कहेंगे। अब यही दो चीज़ें जो आपके सामने लिखी हुई हैं इसी के ऊपर अगर हम अपने सेट ए को देखें तो इसके एलिमेंट्स कौन से हैं। मैं आपके सामने इसके एलिमेंट्स लिख देता हूँ। जैसे 1 इज़ एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड 4 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब अगर आप इनके एलिमेंट्स पे गौर करें तो आपको ये मालूम होगा कि 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्स जो हैं ये सेट ए में मौजूद हैं। ये वेल डिफाइंड हैं, ये भी बात हमें पता चल गया। और ये डिस्टिंक्ट भी हैं। डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें सेट ए में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर सेट ए हमारे सामने 1, 2, 3, 4 इसके तमाम एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हैं और इसके तमाम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, यानी एक दूसरे से मिलते बिल्कुल भी नहीं हैं और रिपीट नहीं हो रहे। अब अगर कोई भी सेट जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो तो फिर हम उसको सेट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए इज़ आ सेट, यानी ए एक सेट है। तो हमें ये मालूम हो गया यहाँ से कि हमने इस वक्त सेट ए में जो एलिमेंट्स थे उनको देखा और अपनी दो कंडीशंस जो थी वो उसके साथ चेक की कि इसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो हमें ये मालूम हुआ कि ये वेल डिफाइंड भी थे, डिस्टिंक्ट भी थे, लिहाजा हम ये कह सकते हैं
कि ए एक सेट है, ए इज़ अ सेट। अब हम अपने दूसरे सेट को देखते हैं और फिर दोबारा यही चीज़ चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं या नहीं हैं। हमारा अगला सेट है सेट बी। सेट बी इज़ इक्वल टू, ये हमने आपके सामने एक ब्रैकेट ओपन की और उसके बाद उसके एलिमेंट्स जो थे उसके अंदर हमने लिख दिए और उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो आपको यहाँ से मालूम है कि बी ये है नेम ऑफ सेट, ठीक है। ये निशान सिंबल, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। ये आपके सेट की ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। ये आपके सेट की क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको मेंबर्स इसके नज़र आ रहे हैं, जिसमें 1 2 2 3, ये सारे कौन हैं? ये सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास सेट का नाम आ गया, हमने उसके एलिमेंट्स देखे, साइन ऑफ इक्वालिटी, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। और अब हमने ये चेक करना है कि ये सेट अपने अंदर जो एलिमेंट्स रखता है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं या नहीं। तो हम नीचे इसको चेक करते हैं और आपके सामने यहाँ पर इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। अभी 1 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट B, 2 is element of set B, 2 is element of set B, 3 is element of set B। यहाँ पर आपने दो चीज़ें जो चेक करनी थी वो आपको याद है कि आपने पहली चीज़ क्या चेक करनी है कि इसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, और दूसरी चीज़ आपने क्या चेक करनी है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो हम इनको अब दोबारा चेक करते हैं। हमने पहले इसका एलिमेंट देखा, 1 ये वेल डिफाइंड है, 2 ये भी वेल डिफाइंड है, 2 ये वाला 2 भी वेल डिफाइंड है और ये 3 भी वेल डिफाइंड है। तो एक कंडीशन तो हमारी यहाँ से करेक्ट हो गई कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो हमने पहला देखा 1, तो ये डिस्टिंक्ट है, दोबारा कहीं आपको 1 नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद हमने 2 देखा तो हमें ये मालूम हुआ कि 2 2 दफ़ा आपको नज़र आ रहा है, तो ये तो डिस्टिंक्ट ना हुआ, इसका मतलब है ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि ये तो 2 दफ़ा अपीयर हो गया। और 3 ये डिस्टिंक्ट है, तो इसका यह मतलब हुआ कि इस सेट में 2 एलिमेंट्स तो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन नंबर 2 जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। जब किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट डिस्टिंक्ट ना हो तो वो सेट नहीं कहलाता। लिहाजा हम यहाँ पे इसका जवाब बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि B इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। यानी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि B एक सेट नहीं है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि B जो है ये हमारा सेट नहीं है। इसके बाद हम अगला सेट देखते हैं कि अगला सेट जो है क्या वो सेट है या नहीं। तो हमारा उसका नाम, सेट का नाम है C, उसके बाद साइन ऑफ इक्वालिटी, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, और उसके बाद इस सेट के हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं K,
I, N, G, और ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे सामने इसको सॉल्व करने का वही तरीका है जो अभी हमने पहले चेक किया था। हम ये देखते हैं कि K इज़ एलिमेंट ऑफ सेट C, I इज़ एलिमेंट ऑफ सेट C, N इज़ एलिमेंट ऑफ सेट C, G इज़ एलिमेंट ऑफ सेट C। हमने अपनी वही दो कंडीशंस जो हैं वो इसके ऊपर ये चेक करनी है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो पहली बात कि वेल डिफाइंड होने चाहिए और दूसरी बात कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसका ये मतलब है कि हम अभी चेक कर लेते हैं कि के हमारा वेल डिफाइंड है और दोबारा कहीं नज़र भी नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये डिस्टिंक्ट भी है, तो हमने इसको यहाँ पे डबल टिक कर देते हैं। और आई ये भी वेल डिफाइंड है और दोबारा अपीयर भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। एन ये भी हमारा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, रिपीट नहीं हो रहा। जी ये भी हमारा वेल डिफाइंड है और रिपीट नहीं हो रहा, ये भी एक डिस्टिंक्ट है। तो ये हमारी दोनों कंडीशंस जो थी वो पूरी हो गई। इसका मतलब है कि हम इसका आंसर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि C इज़ अ सेट, यानी C एक सेट है। तो हमें अपनी यही दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं और अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो जाती हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये एक सेट है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगले क्वेश्चन में हमें जो सेट दिया है उसका नाम है सेट डी। अब सेट डी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम चेक कर लेते हैं। हमने अपना ओपनिंग ब्रैकेट की, उसके बाद B, A, L, L और फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास दो कंडीशंस आपको पहले भी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक है वेल डिफाइंड और दूसरी कंडीशन है डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि B इज़ एलिमेंट ऑफ D, A इज़ एलिमेंट ऑफ सेट D, L इज़ एलिमेंट of set D and L is element of set D। अब अगर आप ये देखें तो आपको ये मालूम होगा कि B वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, A वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, L वेल डिफाइंड लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा एक और L भी नज़र आ रहा है, तो वो है तो वेल डिफाइंड लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। अब चूँकि डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम इसका जवाब यहाँ पे बड़ा आसानी से लिख सकते हैं कि D इज़ नॉट अ सेट। तो ये भी हमें इसका जवाब जो है वो समझ में आ गया। अब हम इससे अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि क्या वो सेट है या नहीं। हमारे अगले सेट का नाम E है और E जो है वो लिखा हुआ है द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़। ठीक है, ब्रेव का क्या मतलब होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो अगर कोई ये कहे कि सेट ऑफ ब्रेव बॉयज़, तो क्या ये सेट होगा या नहीं होगा? अब ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जब हम ब्रेव कहते हैं तो ये ब्रेव किसी के लिए तो वो कोई ब्रेव हो सकता है, किसी दूसरे के लिए कोई ब्रेव नहीं हो सकता। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है
कि बहादुरी जो होती है वो कोई चीज़ किसी के लिए बहादुरी होती है और किसी के लिए बहादुरी नहीं होती। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। चूँकि ये वेल डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं कि E इज़ नॉट अ सेट, यानी E एक सेट नहीं है। इसी तरह अगला सेट हम देखते हैं और वो देखते हैं कि क्या वो सेट है या नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि F इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स। जब हम सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स लिखेंगे तो हमने दो कंडीशंस जो चेक करनी होती हैं सेट के लिए, उसमें कौन सी होती हैं? पहला कि वो वेल डिफाइंड हो, और दूसरा कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हों। अब यहाँ अगर आप नोट करें तो आपको ये मालूम होगा कि जब हम पाकिस्तानी सिंगर्स कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ये जो वर्ड सिंगर है जो मैंने अभी आपके सामने सर्कल किया है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अब चूंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसका जवाब कि F इज़ नॉट अ सेट, यानी F एक सेट नहीं है। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज हमने जो था वो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है वो इसकी कंप्लीट की, और उसमें हमने सारे सेट्स जो थे उनको देखा कि क्या हम उनको सेट कह सकते हैं कि नहीं। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका हो, आप को अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप बिल्कुल हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।